नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर हमें किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे रखना है, अव्वल रखना है, तो उसके लिए हमें हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और उसकी देख रेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है। दर्शकों, आज के समय में कई बार देखा जाता है कि कई लोग अस्पताल जाने से घबराते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और इस खर्च को उठाने के लिए सारे लोग सक्षम नहीं हो पाते, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ उनको रहना, खाना, दवाइयाँ सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती है। तो चलिए हम अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं लोहरदगा के सदर अस्पताल में, जहाँ पर एसएनसीयू से नवजात बच्चों को इलाज किया जा रहा है और उनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जा रहा है। नवजात शिशु, खासकर वैसे शिशु जो समय से पहले जन्म लेते हैं या कम वजन के होते हैं, जीवन के पहले कुछ दिन बेहद नाजुक स्थिति में होते हैं। ऐसे में विशेष देखभाल और समय पर चिकित्सा सहायता उनकी जान बचाने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम पहुंचे हैं सदर अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में, जहाँ पर किस प्रकार छोटे बच्चों का, नौनिहालों की किस प्रकार देखभाल होती है। आइए हम जानते हैं, हम बात करते हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं तो इतना इलाज कहाँ से पाखर से आए हैं। मेरा सन तकी कुमारी, मेरा बच्चे को थी छाती जगह थी, फूल जा रहा था, इसीलिए इलाज तो अच्छा हो रहा है। हाँ, समय पर आता है देखने के लिए, और नर्स भी अच्छा से देखती है। खाने के लिए भी अच्छा मिलता है, खाने पीने के लिए भी तो अच्छा मिलता है। गरीब हैं तो आयुष्मान कार्ड बनवाने से फ्री में इलाज हो रहा है। मैं मनुश्री कुमारी, लोहरदगा एसएनसीयू की इंचार्ज। यहाँ लोहरदगा एसएनसीयू की इंचार्ज होने के नाते मैंने देखा है कि यहाँ पेशेंट को जितनी सुविधाएं मिलना चाहिए यहाँ सब कुछ मिल रहा है, दवा से लेके खाना पीना तक सब कुछ। और यहाँ पर आयुष्मान पेशेंट के लिए विशेष सुविधा दी जाती है। जो भी उनको ज़रूरत होती है यहाँ से भरपाई होता है। उन लोग को 1 रुपया भी बाहर से नहीं लगने देते। अगर किसी चीज़ के बाहर की जरूरत पड़ती है तो हम आयुष्मान के थ्रू उसको प्रोवाइड कराते हैं यहीं पे। इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट यहाँ से बाहर ना जाए, प्राइवेट में कोई पेशेंट ना जाए। जो भी गरीब पेशेंट आते हैं, लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट थोड़ा गरीब एरिया है, तो यहाँ के पेशेंट लोग पहाड़ वहाड़ से आते हैं और बहुत ही गरीब रहते हैं, और वो लोग समझाने से भी नहीं समझते, लेकिन हम लोग समझाते हैं आयुष्मान का है, और यहाँ जितना भी सुविधा आपको बाहर मिलेगा उससे ज़्यादा सुविधा यहाँ मिलेगा। और यहाँ आयुष्मान के थ्रू बहुत सारी सुविधाएं, जांच, खाना पीना, दवा, 1 रुपया कहीं पेशेंट खर्च नहीं होता है। और लोहरदगा एसएनसीयू में अभी जितना हम लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट को सारी सुविधा प्रोवाइड कराएं। इस तरह से हम लोग अच्छा है कि आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान के थ्रू अभी सब कुछ यहाँ मिल जा रहा है, किसी चीज़ की सोचना नहीं पड़ता है। आयुष्मान भारत योजना अभी विशेषकर गरीब, यहाँ पर जैसे एरिया है, गरीब लोगों के लिए बहुत ही मददगार है। इसके थ्रू हम लोग तब कैसे बोले कि ये जो पेशेंट लोग हैं, जो लोग नहीं कर पाते, अपना नहीं उठा पाते खर्च, उन लोग को सुविधा दी जा रही है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सदर अस्पताल स्थित एसएनसीयू यूनिट की। यह यूनिट समय से पहले जन्मे और कम वजन वाले शिशुओं की चिकित्सा देखभाल का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना है। मैं डॉक्टर गणेश कुमार मल्लिक, यहाँ एसएनसीयू इंचार्ज हूँ। यहाँ छोटे बच्चों यूनिट्स को देखता हूँ। यहाँ पर जिसका लो बर्थ वेट, लेस देन 1800 ग्राम्स का उससे लो बर्थ वेट रहता है, उसको देखते हैं। या बर्थ एस्फिक्सिया का केस हो, या सेप्सिस का, या मेकोनियम वगैरह एस्पिरेट कर गया, उस तरह छोटे बच्चों को देखा जाता है यहाँ पर। तो यहाँ ये तो बहुत एसएनसीयू तो बहुत कॉस्टली होता है सर। यहाँ अगर हम सदर की बात करें तो किस तरह से बच्चों को आप लोग सुविधा देते हैं, क्या क्या सुविधा देते हैं? यहाँ पर रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, बट हमारे यहाँ पर रेडिएंट वार्मर्स है, और यहाँ फोटोथेरेपी
इक्विपमेंट्स है और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर है, कंसंट्रेटर है और इन्फ्यूज़न पंप है। जो बेसिक जो एसएनसीयू में चाहिए वो हमारे यहाँ है करीब करीब। एसएनसीयू में बच्चों के साथ माताओं की देखभाल किस प्रकार करते हैं? यहाँ पर माताओं की देखभाल किस प्रकार? हमारे यहाँ केएमसी है, उसमें हम माँ को भी रखते हैं। जो बच्चा फीडिंग करना शुरू कर देता है या जो बच्चा लो बर्थ वेट रहता है तो उसको हम लोग केएमसी में रखवाते हैं ताकि जल्दी से जल्द बच्चा फीडिंग शुरू करे, तो माँ को भी वहीं पर रखा जाता है। आयुष्मान भारत से यहाँ पर किस तरह से लाभ दिया जाता है? यहाँ पर आयुष्मान भारत से जो भी तरह का जो भी मेडिसिन हो या जो भी तरह का प्रोसीड्यूर हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो यहाँ से दिया जाता है उसको। एक समय ऐसा भी था कि जो गरीब तबके के लोग थे एसएनसीयू का बच्चों में एसएनसीयू का इलाज नहीं करवा सकते थे, लेकिन अब समय बदला, हालात बदले, तो एसएनसीयू को जो गरीब तबके के लोग हैं उनके बच्चों का इलाज किस प्रकार हो रहा है, किस प्रकार आप देख रहे हैं? जो गरीब, यहाँ पर ज़्यादातर लोग गरीब बच्चे ही आते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई तरह का कॉस्ट नहीं, किसी तरह को खर्च नहीं होता है, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो बहुत गरीब तबका के लोग हैं। अब तो ज़्यादा लोग आना शुरू कर दिया यहाँ पर, पहले नहीं था एसएनसीयू, लेकिन अब धीरे धीरे लोग आने लगे हैं इसके बारे में जानने के बाद। प्रशिक्षित डॉक्टर, अत्याधुनिक उपकरण और समर्पित नर्सिंग स्टाफ की मदद से खूंटी के इस एसएनसीयू में सैकड़ों की संख्या में नवजातों की जिंदगियां बचाई गई हैं। नाम अनीता कुमारी, नदिया से आए हैं। होने समय बच्ची हुई तो रोई नहीं थी, इसलिए अभी बच्चा स्वस्थ है, अभी सब चीज़ सुविधा मिल रहा है। हाँ, आए थे, इलाज किए, मिल रहा है सब चीज़, खाने के लिए भी मिल रहा है, नाश्ता भी मिल रहा है, दवा भी मिला। अभी बाहर जाते हैं करवाने तो पैसा लगता, और यहाँ भी है तो पैसा वैसा नहीं ले रहे हैं। आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, मतलब बनल वाला। हम लोग गरीब आदमी हैं तो इतना इलाज कहाँ से करवाते हैं? हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटल लोहरदगा है ये, इसका सेंट्रल लैब है सर। यहाँ पर सर 3 लैब हैं, 4 लैब हैं सर। ये सेंट्रल लैब हो गया सर, और एक आईसीटीसी लैब है, और एक मेडाल लैब है एक, और एक सर टीबी सेंटर का लैब है सर। ये सेंट्रल लैब है। तो यहाँ पर जितनी प्रेग्नेंट लेडी हैं सर सभी का जांच होता है, और बुखार से रिलेटेड जो पेशेंट हैं उसका भी जांच होता है, और HIV का भी टेस्ट होता है, स्पूटम का भी टेस्ट होता है। और यहाँ पर अगर हम जांच की बात करें, चाहे वो CT स्कैन की बात हो, चाहे अल्ट्रासाउंड की बात हो, वो सब भी होती है सर। क्या अल्ट्रासाउंड भी होती है सर यहाँ पर, 2 दिन होती है सप्ताह में, मंडे और फ्राइडे को सर होती है सप्ताह में। और ECG। आयुष्मान भारत को किस रूप में आप देख रहे हैं? आयुष्मान भारत से तो सभी को फायदा है सर, आयुष्मान भारत से सभी को फायदा है। जिसके पास आयुष्मान कार्ड बना है उस सभी को फायदा है। वो आयुष्मान कार्ड से आप यहाँ भी इलाज करा सकते हैं और प्राइवेट में भी इलाज करा सकते हैं, जहाँ आपको अच्छा समझ में आता है करा सकते हैं। एसएनसीयू का सफल संचालन नवजात मृत्यु दर में कमी लाने को लेकर क्रांतिकारी भूमिका निभा रहा है। यह उन बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ है जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। यहाँ जैसे कि कोई पेशेंट आ गया हमारे पास, जैसे कि बहुत सीरियस है, तो सर लोग जैसे डायथी करते हैं कि इसको आईसीयू में रखने का ज़रूरत है, तो उसको हम लोग आईसीयू में लाते हैं। अभी जनरली ज़्यादा पेशेंट तो नहीं आया है, और कोई ऐसा कंडीशन होगा आता है तो हम लोग यहाँ एडमिट करते हैं, और फिर स्टेबल हो जाता है तो फिर हम लोग वार्ड में इसको शिफ्ट करते हैं। तो कोई भी मरीज जब आते हैं गंभीर बीमारी होता है तो वो बहुत डरे हुए होते हैं, जाहिर है उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। जी, किस तरह से करें? हम लोग को बोलते हैं कि उनके साथ में उनके गार्जियन रहते हैं, पेशेंट भी रहता है, तो उनको हम लोग बोलते हैं कि आप लोग अस्पताल में आए हैं, हमारे बीच में आए हैं, तो आप लोग को ये नहीं सोचना है कि मेरा मरीज़ कैसा होगा। हम कोशिश करते हैं कि उन लोग को बोले कि आपका मरीज़ यहाँ आया है हमारे पास तो वो ठीक होके ही जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि उनको कुछ दिक्कत हो। जितना हो सके हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको ठीक करके ही भेजें, और उनको सांत्वना देते हैं। अब बोलते हैं कि अब हमारे हाथ में जो है वो हम लोग करेंगे ही, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है। फिर कोई भी गंभीर बीमारी से ग्रसित पेशेंट है अगर वो अच्छा होकर जाता है तो आप लोग को कैसा लगता है? बहुत अच्छा, हम लोग तो बहुत अच्छा। बहुत सारे लोग ये भी बोल कर जाते हैं कि हम लोग को बहुत अच्छा लगा यहाँ के, यहाँ का सिस्टर लोग
मतलब जैसे भी बहुत सारे यहाँ 2 टाइप का पेशेंट आते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग हम लोग को डांट के भी गाली दे के भी चले जाते हैं। तो कोई बात नहीं, हम लोग का तो खैर, लेकिन हमारे हाथ में जो भी होता है हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि उनको एकदम ठीक करके ही भेजें। थैंक यू। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से लोहरदगा के सदर अस्पताल में नवजात बच्चों को एसएनसीयू से लाभान्वित किया जा रहा है और उनको आयुष्मान भारत योजना से जोड़ करके आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जा रहा है। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आपको लिए चलते हैं रामगढ़ के सदर अस्पताल में, जहाँ पर नवजात बच्चों को एसएनसीयू से लाभान्वित किया जा रहा है और उनका इलाज अच्छे तरीके से मुफ्त में किया जा रहा है। सदर अस्पताल रामगढ़ की बदलती तस्वीर अब सुकून पहुंचा रही है। लोगों का विश्वास अब सदर अस्पताल रामगढ़ के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सदर अस्पताल रामगढ़ स्थित एसएनसीयू यानी कि शिशु वार्ड नवजात बच्चों के लिए वरदान से कम नहीं है। जोहार, मैं सचिन कुमार। आयुष्मान भारत कार्यक्रम आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम जो गरीब तबके के लोग हैं उनके इलाज में संजीवनी बूटी साबित हो रही है। इसी कड़ी में आज हम आए हुए हैं सदर अस्पताल रामगढ़ में, जहां जानेंगे एसएनसीयू में जो नवजात बच्चे हैं उनका आयुष्मान योजना के तहत किस प्रकार इलाज हो पा रहा। आइए हम जानते हैं। मेरा नाम तापेश्वर कुमार महतो हुआ। मैं रहने वाले तो दुलमी प्रखंड निचातू बस्ती का हूँ। हम फिलहाल अभी सदर अस्पताल इसलिए हम आए हैं कि मेरे बच्चा का थोड़ा सा प्रॉब्लम था रोने का, मतलब जब से डिलीवरी हुआ कुछ देर के बाद मतलब ये बहुत ज़्यादा रोता था, 1 मिनट भी शांत नहीं रहता था। इसके वजह से वहाँ से हम पतरातू में मेरा डिलीवरी हुआ, वहाँ से हम रेफ़र करवाएं सदर अस्पताल रामगढ़। तो यहाँ आए तो इलाज हो रहा है। आईसीयू में बच्चा को एसएनसीयू में रखा बच्चा को। उसके बाद 3 दिन रहा तो 3 दिन में मेरा बच्चा ठीक ठाक रहा, सुधर गया। जो था दिक्कत उसमें कष्ट वो ठीक ठाक रहा। तो उसके वजह से आज डॉक्टर साहब रात में रिपोर्ट देखें तो बताएं कि सब ठीक ठाक है, सो आपको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। जी बहुत ज़्यादा काफ़ी मतलब क्या ठीक ठाक हो गया पूरा। हाँ पूरा ठीक हो गया। मैं मोनिका कुमारी, मैं सिरका से आई हुई हूँ। यहाँ मेरा बच्चा एडमिट है सदर हॉस्पिटल में रामगढ़, और मेरे बच्चा का वज़न कम था इसलिए एडमिट है। यहाँ सब चीज़ अच्छे से देखभाल होते हैं। नवजात बच्चों के जीवन की रक्षा हेतु समर्पित यहाँ का एसएनसीयू वार्ड प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। नवजात शिशु, खासकर वैसे शिशु जो समय से पहले जन्म लेते हैं या कम वजन के होते हैं, जीवन के पहले कुछ दिन बेहद नाजुक स्थिति में होते हैं। मेरा नाम है साबरा खातून, मैं जेएनएम स्टाफ हूँ एसएनसीयू में, एसएनसीयू पद पर। इसमें हमारे यहाँ जितना भी बच्चा, जैसे कि बर्थ स्पेसिया बच्चा हो गया, हाई रिस्क में जैसे बच्चा नहीं बहुत ज़्यादा रो रहा है, एक्सेसिव रो रहा है या दूध नहीं पी रहा है, ऐसे लोग बहुत सारे जो बच्चे आते हैं जो मतलब लेवल 3 का भी होता है, उसका भी इलाज चलता है और अच्छे होके भी जाते हैं। आप हमारे पेशेंट जो अटेंडर हैं, माँ हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं, जो बता सकती है। बहुत कम वजन के जो बच्चे आते हैं वो 2 महीना इस टाइप का भी रह के जाते हैं और वो बाहरी ऊपरी खर्चा कुछ भी नहीं लगता है। जो भी है हमारे यहाँ अवेलेबल है और जितना भी इंजेक्शन है चाहे डायपर ये सब हमारे यहाँ से ही दिया जा रहा है। मेरा नाम नैन्सी परवीन है, मैं दुसान मोहल्ला रामगढ़ कैंट से आई हूँ। मेरा बच्चा यहाँ पे एडमिट है क्योंकि उसका वज़न कम था, क्योंकि वो 31 हफ्ता में हो गया, मतलब 7 महीना में। और यहाँ का इलाज बहुत अच्छा है और बिना पैसे के यहाँ पे इलाज होता है। सारी सुविधाएं दी जाती हैं जैसे कि दवा, डायपर और टाइम से सिस्टर लोग भी असिस्ट करती है बच्चे लोग को। यहाँ का जो सुविधा है उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि मेरा बच्चा यहाँ बहुत अच्छा है। ऐसे में विशेष देखभाल और समय पर चिकित्सा सहायता ही उनकी जान बचाने के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सदर अस्पताल रामगढ़ स्थित एसएनसीयू यूनिट की। यह यूनिट समय से पहले जन्मे और कम वजन वाले शिशुओं की चिकित्सा देखभाल का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मेरा नाम सिस्टर वेरोनिका है,
मैं सदर हॉस्पिटल रामगढ़ एसएनसीयू में ड्यूटी करती हूँ। यहाँ पर 0 से लेकर 28 तक के बच्चों को भर्ती किया जाता है। यहाँ पे 24/7 डॉक्टर और सिस्टर अवेलेबल रहती हैं और यहाँ पे कुछ भी चीज़ बाहर से ख़रीदना नहीं पड़ता है। यहाँ सारा चीज़ उपलब्ध रहता है, जैसे जो भी मेडिसिन हो गया, डाइपर हो गया, या फिर यहाँ मदर लोग के लिए खाना भी हम लोग फ्री में देते हैं। और यहाँ आयुष्मान का भी सुविधा है। आयुष्मान के थ्रू से यहाँ पे बच्चे को भर्ती करते हैं, तो कुछ भी चीज़ बाहर से हम लोग खरीदवाते नहीं हैं, सारा चीज़ हम लोग अवेलेबल करवाते हैं। जो भी टेस्ट होता है, टेस्ट भी सारा फ्री में होता है। क्यों ना कितनों से महंगा दवाई या फिर टेस्ट हम लोग सारा कुछ फ्री में उपलब्ध करवाते हैं। जब यहाँ पे बच्चे एडमिट होते हैं तब तो बच्चों का कंडीशन बहुत ही ख़राब रहता है, लेकिन जब डिस्चार्ज होके जाते हैं तो हम लोग को भी बहुत खुशी मिलता है और मदर लोग भी बहुत खुश होके जाती है यहाँ से, और हम लोग को बहुत थैंक यू बोलती है। और ये भी बोलती है कि सिस्टर, अगर हम लोग बाहर प्राइवेट में अगर बच्चे का इलाज करवाते तो हम लोग का बहुत सारा पैसा खर्चा हो जाता, लेकिन यहाँ पे आप लोग सब कुछ इतना सुविधा देते हैं कि हम लोग को इतना दिक्कत भी नहीं हुआ यहाँ पे। प्रशिक्षित डॉक्टर, अत्याधुनिक उपकरण और समर्पित नर्सिंग स्टाफ की मदद से रामगढ़ के इस एसएनसीयू ने सैकड़ों की संख्या में नवजात बच्चों की जिंदगियां बचाई हैं। जांच में हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें ABO RH हो गया, जिसमें RH टाइपिंग हम बेसिकली कराते हैं, और ब्लड ग्रुप हीमोग्लोबिन अनीमिया के लिए कराते हैं कि पेशेंट समय पे पेशेंट का अनीमिया हम करेक्ट करें, सो दैट डिलीवरी के टाइम पे पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत ना हो, और पेशेंट का वेलबींग भी इससे बेटर रहता है। अगर एनीमिक रहेंगी, बेबी भी अफेक्टेड रहेगा, मदर भी अफेक्टेड रहती है। तो हमारे पास टाइम रहती है कि हम उसको आयरन या आइस सुक्रोज या ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसे भी है उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बाकी वायरल मार्कर्स कराते हैं, ब्लड शुगर कराते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए सीरम TSH कराते हैं। एक्सरे तो हम अवॉइड करते हैं, बेबी को रेडिएशन नहीं होना है, हम USG कराते हैं जो सेफ़ रहता है मदर के लिए। और बेसिकली USG से ही हमें पता चलता है, हाँ, अल्ट्रासाउंड जो है उससे हम बेबी का ग्रोथ हम ये कर सकते हैं। क्लिनिकली भी हम देखते हैं, बट मच बेटर कन्फर्मेटरी जो होता है वो अल्ट्रासाउंड होती है। अगर हमें लगता है कि बेबी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है तो हम उसको फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग के लिए बुलाते हैं। हर 2-2 हफ्ते में ग्रोथ पैरामीटर्स देखते हैं, लाइकर कैसे है, डॉपलर्स वगैरह कराते हैं, और साथ में पेशेंट को अच्छे आहार के लिए भी हम बोलते हैं कि वो अच्छे खाए, हेल्दी खाना खाए। उनको हरी साग सब्जियों की वो सेवन करनी चाहिए, फ्रूट्स जहाँ तक हो गए वो लेना है, और प्रोटीन के लिए उनको दाल वगैरह हो गया है वो लेना है। और अगर वो वेजिटेरियन है तो पनीर की सब जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स है वो ले, और नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा हो गया, मछली हो गई, और जो भी है वो अपना सेवन करेंगी। क्योंकि पेशेंट जो है वो प्रेग्नेंट रहती है, उनको एक फेज़ पे उनको होनी ही है कमी, क्योंकि ओवर द टाइम बॉडी में चेंजेस आते हैं, ब्लड के भी चेंजेस आते हैं, हीमोडाइल्यूशन होता है। तो पेशेंट को चाहे वो हेल्दी पहले से प्री प्रेग्नेंट स्टेट में रहे या ना रहे, उनको लेना ही लेना है, सो दैट वो जो नेचर ने बनाया है उनके डिलीवरी के टाइम में जो बॉडी में चेंजेस होते हैं वो उसकी संतुलित रहे। उनको रेगुलर बेसिस पे लेना ही लेना है आयरन और कैल्शियम पॉलिक। एसएनसीयू का सफल संचालन नवजात मृत्यु दर में कमी लाने को लेकर क्रांतिकारी भूमिका निभा रही है। यह उन बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ है जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। मेरा नाम संतोषी कुमारी है और बच्चे का नाम सरांश कुमार। यहाँ आए जांच करवाने और थैलेसीमिया निकला, तो भर्ती हैं, 20-25 दिन हो गया है। जांच चल रहा है, दवा मिल रहा है टाइम टू टाइम, खाना भी मिल रहा है, और खांसी है तो अभी है भर्ती यहीं पे, और दवा चल रहा है। गांव हम लोग का इरगुआ है और गोला में रहते हैं, तो वहीं से आए। हाँ, यहीं डिलीवरी हुआ था पहले वाला अस्पताल में। इलाज अभी चल रहा है, ठीक दवा दे रहे हैं। हाँ, पहले मतलब यहीं पे ही बच्चा हुआ था। हाँ, अच्छा हो रहा है, बना है।
मिल रही है, हाँ। बच्चे का 3-4 टाइम मिलता है। उस दूध में मिलता है चावल का मुरमुरा और उसमें चीनी पीसा हुआ घोल के, उसका सुबह मिल जाता है 6 बजे 6:30 बजे। उसके बाद फिर मिलता है 8 बजे। उसके बाद 12 बजे खिचड़ी मिलेगा। उसके बाद फिर मिलेगा दूध। मिलता है लेकिन हाँ सब जमा पासबुक का फोटोकॉपी पहले ही से जमा हाँ 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 125 रुपये 130 रुपये 130 रुपये। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से नवजात बच्चों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल पा रहा है और आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिल रहा है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।